नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आरपीएससी का रिजल्ट आया 2025 की भर्ती का हिंदी का। तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिनका 40% नहीं बना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके 40% नहीं बने फर्स्ट पेपर में, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं। वो कट ऑफ से कहीं गुना बेहतर है, लेकिन उनका कट ऑफ के अंदर नंबर नहीं आ रहा। तो हिम्मत मत हारो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 40% की चुनौती है, अब और नहीं। अब जितना हमें पढ़ना है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उससे और ज़्यादा पढ़ना होगा, तभी हम इस 40% की चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे। आज का परिणाम देखकर निराशा हुई और इसे सीख भी मिली कि 40% नहीं बने, कट ऑफ से बाहर हो गए बहुत सारे बच्चे। तो अंकों के बावजूद असफलता एक बड़ी चुनौती है कि उनके अंक आ रहे हैं, कट ऑफ से ज़्यादा अंक हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में उनके 40% नहीं बन रहे और 40% नहीं बनने की वजह से आज वो कट ऑफ से बाहर हैं। तो उनका दुख से बड़ा क्या ही दुख होगा। हमारा संकल्प हिम्मत नहीं हारना है। निराशा को ताकत बनाओ, लक्ष्य पर वापस लौटो। हम अच्छा करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे। ये नहीं कि हम भर्ती का इंतजार करेंगे। आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कल नोटिफिकेशन जारी कर दो तो 2027 में अब एग्जाम है, तो हम क्या करेंगे। इससे अच्छा तो है कि हम अभी से अपने लक्ष्य पे लग जाएं, अभी से हम अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पर ध्यान दें। टाइम लगता है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में, यह नहीं कि 2 महीने पहले तुम बैठो और फिर सोचो कि अब हमें क्या पढ़ना है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। हमें इस 40% की चुनौती का सामना करना ही होगा, और हमें 40% की चुनौती का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना होगा। आगे की रणनीति क्या है कि भर्ती का इंतजार नहीं करना है, तैयारी शुरू करो। भर्ती का कोई पता नहीं है कि कब आ जाए, कब आरपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर दे। 2024 में हुई थी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 25 में वापस से कर दिया, 26 में एग्जाम हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। आरपीएससी का कुछ नहीं कह सकते अब की बार। 27-28 में की भर्ती पक्की है। जो 27-28 है उसमें भर्ती जो है वो पक्की है, कन्फर्म है कि भर्ती तो आएगी ही आएगी। तो फिर हमें इंतजार क्यों करना है। अपनी तैयारी पे हम लग जाए ना अभी से, तो सबसे अच्छा रहेगा। क्या पढ़े क्या छोड़े, इस असमंजस से बचें। बस हमें वही पढ़ना है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। हमें बार बार किताबें चेंज नहीं करनी है। हमें जो हमारी किताबें हैं उन्हीं पर विश्वास करना है और हमें पढ़ना है। कोचिंग नोट्स के चक्कर में समय ना गवाएं कि अभी 3 महीने में कुछ कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो 3 महीने के अंदर नोट्स चेंज कर लेते हैं। कोचिंग इस यूट्यूब चैनल पर गए, इस यूट्यूब चैनल पर गए, इस सर से पढ़े, इन सर से पढ़े। हाँ पढ़ो, लेकिन अपने नोट्स पढ़ो, अपने बनाए हुए नोट्स पढ़ो। किसी और के अगर कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो तो वही तुम पढ़ो। किसी किताब पढ़ रहे हो तो वही किताब पढ़ो, तुम उसका बार बार रिवीजन करो। ऐसे नहीं कि तुम इसके चक्कर में उसके चक्कर में ऐसे करके समय गवा दो और फिर वही 40% ना बन पाए। तो कितनी ये सोचकर अजीब लगता है कि जिस बच्चे के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, लेकिन वो आज उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। सोचो उस पे क्या बीत रही होगी। उसको वापस से उन्हीं किताबों में, उन्हीं नोट्स में, उन्हीं मतलब वापस उसी कमरे में इतना समय बिताना होगा, वापस से 1 साल क्या बीत रही होगी उस पे। कोचिंग नोट्स के चक्कर में समय बिल्कुल ना गंवाएं। अभी से हर दिन पढ़ो, हर विषय मजबूत करो। जिसमें लग रहा है कि हमारा ये विषय कमज़ोर है, तो उस पे थोड़ी पकड़ करो, क्योंकि हमारे पास अभी समय है। अभी हम उस कमज़ोर चीज़ को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मैथ्स कमज़ोर है तो हम उसको सुधारें, हमारा इंग्लिश कमज़ोर है तो हम उसको सुधारें। जो हमें कमज़ोर लगता है उसको हम अभी सुधार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी समय है। नोटिफिकेशन का इंतज़ार करके हम फिर उसको 6 महीने देंगे, फिर हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा तो है कि हम अभी अपने लक्ष्य पर फोकस करें, आत्मविश्वास लाएं, सवाल का सामना करें। डरना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट से कि मैथ्स कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, कुछ नहीं। बस हमें पढ़ना है। इतना पढ़ो कि कोई भी सवाल हो जवाब तैयार हो। पढ़ाई ऐसी होती है, आखिर 2 महीने में नहीं, खुद पर भरोसा रखो, बस मेहनत करते रहो। 40% से नहीं डरेंगे अब तैयारी, और फिर हमारा परिणाम हमारे पक्ष में ही होगा और 40% हम पार करेंगे और अच्छे नंबरों से, अच्छी मेरिट से मतलब हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमें डरना नहीं है। आरपीएससी की इस 40% की चुनौती का हमें सामना करना है और हमें हमारे लक्ष्य पर ध्यान देना है। अभी हमें अपनी पढ़ाई को अभी जारी रखना है। ऐसे नहीं कि हम छोड़ दें, नोटिफिकेशन का मतलब वेट करें, फिर नोटिफिकेशन आए फिर हम पढ़ें। ऐसे नहीं होगा। हमारा संकल्प हिम्मत नहीं हारना, बस पढ़ते रहो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।